इसलिए मैं आज आपके सामने प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो 1000 वर्ष इस संसार में होने वाला है, जिसे मिलेनियल किंगडम, प्रभु का वो जो राज्यत्व के बारे में आज हम कुछ देर सीखेंगे, इसलिए कि हमको थोड़ा तसल्ली मिल जाए। ये झूठ, भ्रष्टाचार, करप्शन, हर एक जो आरोपों के बीच में रहने वाले मसीह लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए, मजबूती दिलाने के लिए मैं इस टॉपिक को निकाला गया आज कि मसीह का राज्य जो 1000 वर्ष का इस पृथ्वी पर होने वाला है, उसके बारे में हम लोग आज बाइबल से हम देखेंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे सबसे पहले, प्रकाशित वाक्य पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसका 1 से 4 तक वचन जल्दी पढ़े कोई। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका पहला वचन से लेकर 4 तक। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद आवश्यक है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की, जो और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। मिलेनियल रेन, प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो इस संसार में आने वाला है। प्रियो, बाइबल बताती है कि दुनिया के आरंभ से हम देखें तो इस संसार का शासन, इस संसार का अधिकारी हमारा परमेश्वर यहोवा था। मनुष्य को बनाने के बाद से अधिकार और शासन देने वाला खुदावंद प्रभु यीशु मसीह था। उत्पत्ति 11 अध्याय जब हम पहुंचते तब हमको पहला कुछ लीडर लोगों को देखने को मिलता है, जिसका नाम निम्रोद था, जिन लोगों ने शासन किया इस पृथ्वी पर। अपना अन्य अन्य जाति लोग अपने अपने हिसाब से राजाओं को चुनना, तब से लेकर परमेश्वर का जो शासन है इस पृथ्वी का, लोग इनकार किया और अपने लिए अपना अपना राजाओं को खड़ा किया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इस्राएली लोगों को राजा कोई नहीं ठहराता, लीडर लोग था। मूसा लीडर था, यहोशू लीडर था, शमूएल भविष्यवक्ता न्यायी था। कोई न्यायी लोग रहा जरूर, मगर कोई राजा के रूप में नहीं था, क्योंकि उनका राजा परमेश्वर यहोवा स्वयं था। मगर एक समय उन लोग परमेश्वर से कहते हैं कि हमें भी संसार वालों के समान राजा की आवश्यकता है, क्योंकि उन लोग जब दुनिया को देखा सबके पास अपना अपना राजा है। तो उन लोगों ने परमेश्वर का राज्यत्व को भूलकर, परमेश्वर का शासन को इनकार करके, उन लोगों ने शमूएल भविष्यवक्ता के पास जाकर कहने लगा, हमारे लिए भी एक राजा को नियुक्त करो। और उन लोगों ने चुना शाऊल राजा को। आपको मालूम होगा, इजराइल का प्रथम राजा शाऊल, जो बहुत टॉल था, लंबा था, उनको चुना और उनको नेता बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं फिर राजा दाऊद बना, फिर उसके बाद सुलेमान उनका बेटा बना। फिर वहां से राज्य 2 भाग में बट जाता है, 2 बेटे के हाथ में चले जाता है। तो देखिए, तो इजरायली लोगों के समय से लेकर हम लोग देखते हैं राजा लोग शासन करते आया, और इस पृथ्वी पर लगभग आज कुछ कुछ जगहों में केवल राज्य, जैसे टर्की, तुर्की हो गया, ऐसे कुछ अरब कंट्रीज में प्रिंसेस, उन लोग का जो राजा लोग जैसे होते हैं, बहुत कम जगह में आज राजा लोग पाए जाते हैं दुनिया के। लेकिन बाकी सभी जगह में या हमारे यहाँ कर जैसे गणतंत्र या डेमोक्रेसी आ चुका है, अपने अपनी इलेक्शन जो हो गया, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को खड़ा करना चालू हो गया, और जो शासन है, पॉलिटिक्स आ गया, उसके द्वारा सब कुछ बदल गया है। लेकिन वचन में लिखा है अंतिम दिनों में राजा लोगों का शासन वापस आने वाला है। अंतिम दिनों में राजा लोग वापस आएगा। उसमें हम लोगों को देखने वाली सिर्फ बात क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार पर 1000 वर्ष तक होने वाला है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20:4 में लिखा है, जो लोग मसीह के कारण मारे जाते हैं, जो लोग मसीह के लिए जो सताया गया है, 4 वचन में लिखा, फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते, 1000 वर्ष तक राज्य करता रहा। 1000 वर्ष तक परमेश्वर का राज्य इस संसार पर होने वाला है।
1000 वर्ष का राज्य। जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। जकरिया नबी और 14 अध्याय का 9 वचन। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। देखो, तब यहोवा सारे पृथ्वी का, तब यहोवा सारा पृथ्वी का राजा होगा। वचन में लिखा है यहोवा सारा पृथ्वी का राजा होगा। सारे पृथ्वी का राजा बनकर खुदावंद हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार पर आने वाला है। यीशु मसीह क्यों आएंगे, क्यों राज करेंगे, क्यों 1000 वर्ष इस संसार पर यीशु मसीह लिटरली, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे आश्चर्यिक रूप से हम लोगों को जो देखने लायक, जैसे एक मनुष्य का शासक होता है, शासक खड़े होते एक राजा होता है, वैसे प्रभु यीशु इस संसार में 1000 वर्ष तक राज करने का वो दिन आने वाला है जिस दिन हम लोग भी मसीह के साथ राज करेंगे। तो प्रियो, प्रभु यीशु क्यों राज करेंगे, कुछ वचनों को मैं आपको जल्दी से बताकर आगे बढ़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्यों राज करेगा, क्योंकि ये एक वायदा है। पहले पुराने नियम से हम लोग जो देखने को मिलता है, परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधा। दूसरा शमूएल 7 अध्याय और उसका 12 से हम जब पढ़ते जाए, दूसरा शमूएल 7 अध्याय और उसका 12 वचन से लेकर 16 वचन तक परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधता है। हाँ, अब पढ़िए। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, जब तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके, मैं तेरा निज वंश को तेरा पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा, उसका राज्य को स्थिर करूंगा। मेरा नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, सदैव स्थिर रखूंगा। देखो, मैं उसके राजगद्दी को सदा के लिए स्थिर रखूंगा। ये किसके बारे में है, हम लोग देख सकते हैं कि सुलेमान के बारे में जरूर बोला, मगर सुलेमान का राजगद्दी सदैव के लिए स्थिर नहीं रहा। सुलेमान का राजगद्दी कुछ वर्षों तक के लिए था। उसके बाद सुलेमान का मौत हो गया। उसके बाद सुलेमान का बच्चे लोगों के हाथ में शासन आ गया था। तो यहां पर जो लिखा गया है, मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, ये दाऊद के वंश से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह का राज्य हमेशा के लिए रहेगा और उनका शासन, उनका राजगद्दी हमेशा के लिए बना रहेगा। परमेश्वर की ये वायदा है जो यीशु मसीह का राज्य को हमेशा के लिए खड़ा करता है। यहजकेल की पुस्तक में आई, यहजकेल दाऊद का उस सिंहासन को परमेश्वर सदैव के लिए स्थिर रखने के बारे में वहां पर भी लिखा गया है। यहजकेल 37 अध्याय और उसका 24 से पढ़िए। यहजकेल की पुस्तक मेरा दास 37, दाऊद, हाँ, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास दाऊद को दिया था और जिसे मैं तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, सदा की वाचा ठहरेगी। और मैंने उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मैं अपने पवित्र स्थान उनके बीच में सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर ताना रहेगा, हाँ, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, हाँ, और वह मेरी प्रजा होंगे। मैं उनका परमेश्वर और वे मेरी प्रजा होंगे। देखो, मैं दाऊद को सदा उनका राजा ठहराऊंगा, लिखा है। दाऊद को मतलब क्या है, दाऊद की पीढ़ी, दाऊद के वंश से निकलने वाले मसीह के बारे में यह बताया गया है। उनके साथ शांति का वाचा बांधने के बारे में जो कहा है, भविष्यवाणियां हमें यह सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह का एक राज्य यहां पर होना अवश्य है, क्योंकि उनका एक वायदा है, भविष्यवाणी है, जो दाऊद के संतान बनकर वो सदा सिंहासन पर बैठने के लिए आएगा। इस संसार में जब हम देखते हैं, दाऊद कुछ वर्ष तक राज किया, सुलेमान कुछ वर्ष तक राज किया, मगर जब यीशु आएगा सदा के राज्य हमको देखने को मिलेगा। हालेलुया, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह राज करेगा। और दूसरी बात यह दिखाना है, क्यों यीशु मसीह राज करेगा, दूसरी बात संसार को दिखाना है कि अगर कोई राजाओं का राजा है तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हर एक अधिकारियों के ऊपर श्रेष्ठ अधिकारी प्रभु यीशु मसीह रहेगा। ये बात को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए परमेश्वर राज्य करने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11 का 15 भी जल्दी पढ़ते जाए। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 15 वचन। जगत का राज्य हमारा प्रभु का और उनका मसीह का हो गया, वो युगान युग
वो युगान युग राज्य करेगा। मसीह का राज्य युगान युग का है, हमेशा का है। वचन में लिखा है वो युगान युग राज्य करेगा, सदैव वो राजा बनकर इस पृथ्वी पर रहने वाला है। तीसरा कारण क्यों मसीह राज करने वाला है, तीसरा कारण है मसीह इस संसार पर धार्मिकता और न्याय और शांति के साथ वो न्याय करने वाला है। मतलब पृथ्वी पर अभी तक जो न्याय हुआ है इसमें कभी भी धर्म का न्याय नहीं हुआ, अभी तक शांति का न्याय नहीं हुआ, अभी तक जस्टिस या जिसका मतलब जस्टिस देना चाहिए उनको जस्टिस नहीं दिया गया है। इस संसार पर करप्शन है, इस संसार पर हम देखें तो हर एक लोग न्याय किसी को नहीं चुकाया है। तो जब मसीह आएगा एक परफेक्ट न्याय हमको देखने को मिलेगा, एक परफेक्ट सरकार गवर्नमेंट को हमको देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज प्रभु लोगों के सामने दिखाने वाले हैं। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य, उस दौरान क्या क्या होने वाला है, यीशु मसीह का राज्य के समय में क्या क्या होगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह का राज्य जब शुरू होता है तब क्या होने वाला है, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर शैतान को क्या करेगा मालूम, बांधेगा। शैतान को आप लोग देख सकते हैं, इसमें मसीह क्या करने वाला है, शैतान को 1000 वर्ष तक बांध कर अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। देखिए हम वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3, फिर से हम दोहराएं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 1 से 3। इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध दिया। प्रभु यीशु मसीह का राज्य का आरंभ का शुरुआत पहले ही जो विरोधी है, दुष्ट है, भाइयों पर दोष लगाने वाले हैं, झूठ का पिता है, उस पुराने जो सर्प है जो आदम की वाटिका में हव्वा को, आदम को जो धोखा दिया है, उसी सर्प को, प्रकाशित वाक्य का अजगर को, है ना, उस पुराने सांप को जिसको शैतान कहा गया, जो डिसेप्शन का मेन, जो लोगों को धोखा देने का कारण है, उसी को पहले बांधेंगे। उसको बांध कर क्या करेंगे, अथाह कुंड में, जिसका था नहीं, जिसका कोई बॉटम नहीं है, ऐसी कुंड में उसको डाल दिया जाएगा। 1000 वर्ष तक वो उसमें गिरता रहेगा। 1000 वर्ष तक एक कुंड में उसको जब डालते हैं ना, वो ऐसा गिरता रहेगा, उसमें उसका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई बॉटम नहीं है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, वो ऐसा बिना फाउंडेशन का एक कुंड है। उस पे शैतान को 1000 वर्ष तक डालेगा और डिसेप्शन को परमेश्वर दूर करेगा। क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 12 का 9 में पढ़ते हैं, अपने भाइयों पर दिन रात दोष लगाने वाला शैतान, है ना। 12 का 9 पढ़िए जरा। तब वह बड़ा अजगर, बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वो पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, हाँ, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आपको मालूम है ना, इब्लीस, कई जगह में इब्लीस शब्द इस्तेमाल किया। जब आत्मा ने यीशु मसीह को मरुस्थल की ओर लेके गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा किया जाए। देखा वचन में लिखा, अलग अलग नाम शैतान को दिया गया है। क्या क्या नाम लिखा है, वो अजगर और पुराना सांप। पुराना सांप, पुराना सांप याद है, हाँ, पुराना नियम का सांप है वो, पुराना सांप, अजगर और इब्लीस। इब्लीस। अजगर अभी तक आया नहीं, अजगर आएगा विरोधी मसीह का समय में। ओके, तो ये उसके बाद की घटना है, इसलिए वो बताते कि वो अजगर यानी वो पुराना सांप, वो इब्लीस और शैतान, जो शैतान कहा गया है, और सारे संसार का भरमाने वाला सारे संसार को भरमाने वाला अब आपको पता चल जाएगा सारे लोगों को भरमाने वाला कौन है। ये हमारा विरोधी लोग नहीं है। नन लोग क्यों चुप रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है ये नहीं है हमारा विरोधी। हमारा विरोधी भरमाने वाला इसका पीछे है, सारा संसार को भरमाने वाला। आपसे कोई लड़ने आता है ना, याद रखना, ये आपसे नहीं लड़ रहे हैं, आप उसके पीछे का दुश्मन को देखना है, उसके द्वारा जो काम कर रहे हैं उसको हमको डांटना है। पतरस के पीछे भी वो आया था, यीशु मसीह के साथ ऐसा मीठी मीठी बातें करने आया, तो यीशु ने डांटा उसको, बोला कि दूर हो जा शैतान। बोला पतरस को नहीं डांटते हैं, वो शैतान है उसके अंदर। तो आपको मालूम हो जाएगा लोगों को भरमाने वाला शैतान है। 12 का 9 में लिखा, वो हर एक किसी को वो भरमाता है। अब देखो, उसको बांध कर जब कुंड में डाला गया तो आप एक बात से मुक्त हो गया, अब कोई आपको नहीं भरमाएगा। यीशु राज करने आ रहा है। देखो यीशु का राजगति है। अब लोगों को भरमाने वाला भी कोई रहेगा तो कितना रिबेलियस हो जाएंगे ना यीशु के खिलाफ। लोग बोलेंगे तुम्हारा राज्य हमें नहीं चाहिए, लड़ाई हो जाएगा, फिर से लोग इकट्ठे हो जाएंगे यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र। तब परमेश्वर का वचन के अनुसार का राज्य नहीं होगा। इसलिए सबसे प्रथम पहली काम, शैतान को क्या करना पड़ेगा, बांध कर
अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। तो यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य का आरंभ होते ही 1000 वर्ष तक शैतान को क्या किया जाएगा? कुंड पर डाल दिया जाएंगे। अगली बात, यीशु मसीह जब राज करेंगे तो फिर क्या होगा? वचन में लिखा है, हम जो मसीह के संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं, हम भी उनके साथ साथ हम क्या करेंगे? हम भी राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 4 से पढ़िए, 4 से 6 तक। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और सिंहासन देखा और उस पर लोग बैठ गए। लोग बैठ गए। सिंहासन पर कौन बैठते हैं? राज करने वाले लोग। सिंहासन पर लोग बैठ गए। ये नहीं लिखा है कि सिंहासन पर प्रभु बैठा। क्या लिखा है? मैंने सिंहासन को देखा और उन पर लोग। ये कौन से, ये कहां के लोग हैं भाई? बता सकते हो? ये कौन से लोग हैं? ये मसीह लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये जो सिंहासन पर बैठने वाले हैं। और वचन में लिखा है, मैंने सिंहासन को देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। यहां पर बैठे वाले हर किसी को मैं बोलता हूं, हम सब विधायक है, हम सब सांसद है, हम सब पार्षद है, हम यहां की जनता नहीं है। याद रखना, एक दिन आने वाला है, हमारा कुर्सी प्रकट हो जाएगा। जहां जहां परमेश्वर हमें ठहराएगा उन जगहों में हम न्याय करने वाला है। धर्म के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य, वो हमारा राजा है, मगर उसके द्वारा नियुक्त किए गए एक एक इलाके को, एक एक क्षेत्र में परमेश्वर हमको नियुक्त करेगा। आपको पता है, वचन में सबूत है, वचन में सबूत है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 वचन और 19 अध्याय का 17 वचन पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 19 का 17। उसने उनसे कहा, धन्य है उत्तम दास, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब कितने नगरों पर अधिकार रख? एक एक लोगों के हाथ में परमेश्वर नगरों को बांट दिया जा रहा है। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। यही बात को पौलुस ने कहा दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 12 वचन। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 12 वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, क्या आज का सताव, आज लोग जो हम पर जो इल्जाम लगाते हैं, आज हमें प्रताड़ित करते हैं, आज बुरा भला कहते हैं, आज झूठ आरोपण हम पर लगाते हैं, वचन में लिखा है यदि ये सब कुछ हम धीरज से सहते रहेंगे। बलवा करने से नहीं होगा, लड़ाई के बदले में लड़ाई करने से नहीं होगा। उसने मुझे पत्थर मारा तो मैं ईंट का जवाब दूंगा बोलने से नहीं होगा। वचन में लिखा है यदि हम ये सताव, ये परेशानी, मसीह के कारण निंदित होना, मसीह के कारण सताया जाना, मसीह के प्रति हमको भूखा रहना पड़ना, मसीह के वजह से मेरे जीवन में लोग छोड़ दिया है, अकेला हो गया है, इनकार कर दिया है, झूठी गवाही दे दिया है, छीन लिया गया है, कुछ भी हो जाओ, पौलुस कहता है यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, याद रखना यह सहना हमेशा के लिए नहीं है, इसके पश्चात तो उसके साथ हम राज्य भी करेंगे। हालेलुया। आज हमें सताए जाने वालों के ऊपर हम राज्य करेंगे। एक दिन आने वाला है, परमेश्वर हमें राज्य करने के लिए खड़ा करेगा। आज हम सताए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, इसलिए प्रभु कहता है जो नम्र है वो नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हो जाएगा, घमंडी लोग नहीं होगा। आज के घमंडियों को बताता हूं, तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पृथ्वी का कभी भी राजा नहीं बन सकते। परमेश्वर का राज्य नम्रता के साथ, प्रेम के साथ हासिल किया जाता है। कितने इतिहास में गवाह है, कितने लोग लड़ाई किया, कितने लोग बलवा किया, पृथ्वी को अपने मुट्ठी में करने की कोशिश किया, एक का भी नाम आज यहां पर नहीं है। सब मिट चुका है, सब इतिहास बन चुका है, सब मिट्टी पर सो गया है। लड़ाई किया, झगड़ा किया, जमीन कब्जा किया, खेत कब्जा किया, सब कुछ किया। वे आज कहां पर है? वे उसी मिट्टी पर सो रहे हैं जिसमें वे कब्जा किए बैठे हुए थे। आज वे उसके अंदर धस गया। याद रखो, वचन में लिखा है, लेकिन हमें अगर जब संसार में लोग सताएंगे, हम नम्रता के साथ रहे, हम धीरज धरकर इसको सहे, क्योंकि एक दिन आने वाला है इसी पृथ्वी पर हम राज करने का।
हम लोग राज करने का दिन आने वाला है। हम राजा है। वचन में लिखा है दानियल की पुस्तक 7 अध्याय, दानियल ने भी ये दर्शन देखा। भाई देखो, इतने भविष्य में होने वाली बात दानियल उस समय से देखा। दानियल 7 अध्याय और उसका 27। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। सब प्रभुता करने वाले उसके, मतलब हम जितने भी उनके अंडर में से प्रभु के अधीन में रहकर ही हमारा न्याय होगा। याद रखना, अलग अलग जगह में परमेश्वर ने आपको गवर्नर, आपको एक एक जगह में पोस्ट प्रभु देगा, जो जो पदवी प्रभु आपको देगा। याद रखना, दानियल कहता है सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहकर न्याय होने वाला है। किसको दिया गया? देखो, प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। प्रभुता और राज्य उनके पवित्र लोगों को दी जाएगी, परमेश्वर के कलीसिया को दिया जाएगा और उन लोग राज करेंगे। ये दानियल ने दर्शन देखा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 27 वचन में पतरस यीशु मसीह से पूछता है, गुरु हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमारा जाल छोड़ दिया, नाव छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिए, सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे चला, हमें क्या मिलेगा? एक सवाल किया कि नहीं पतरस ने यीशु से प्रश्न किया। हमने अपना जाल छोड़ दिया, अपने नाव छोड़ दिया, मछली पकड़ना धंधा सब बंद कर दिया और तेरे पीछे हमने खो लिया, अब हमें क्या मिलेगा? 27 वचन पढ़िए। इस पर पतरस ने उससे कहा, हाँ। देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में याद रखो, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर। चेले लोगों का अधिकार के बारे में पता चल गया। चेले लोग, यीशु मसीह के 12 चेले लोग, जब यीशु मसीह महिमा का सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। इस्राएल के 12 गोत्रों पर पतरस, थोमा, यूहन्ना, याकूब, जितने यीशु मसीह की चेले लोग हैं, ये सब एक एक सिंहासन पर है और ये 12 गोत्रों पर राज करने वाला है। चेले लोग का अधिकार पता चला। उन लोग क्या करने वाला है? संसार पर न्याय करने वाला है, इस्राएलियों पर शासन करने वाले हैं। 12 चेले लोगों को प्रभु ने यह काम सौंप दिया। 12 जगह पर वे बैठकर, यानी अलग अलग गोत्रों पर वे शासन करेंगे। वैसे ही हमारा भी होगा। आप जिस इलाके में या जिस क्षेत्र में परमेश्वर आपको ठहराएगा, उस क्षेत्र का आप अधिकारी ठहरेंगे। इसलिए बोलते हैं, वचन में लिखा है, प्रियो आपस का लड़ाई तुम नहीं सुलझ पा रहे, हम तो स्वर्गदूतों को तक न्याय करने वाले हैं। हम इस पृथ्वी पर न्याय करने वाले लोग हैं और ऐसा बैठा है कि एक दूसरे से चिढ़ के बैठे, झगड़ के बैठे, एक दूसरे का समस्या समाधान नहीं हो रहा है, पति पत्नी के बीच का झगड़ा का हल नहीं हुआ। अब आगे का क्या करेंगे? पौलुस कहते हैं, तुम पृथ्वी के न्याय करने वाले हो, तुम प्रभु के राजदूत हो, तुम मसीह के साथ संगवारिश हो। हम प्रभु के साथ राज करने वाले हैं। याद रखो, एक ऐसा पल, ऐसा दिन प्रभु ने हमारे लिए लाने वाला है जिस दिन हम न्याय करेगा, इस पृथ्वी पर हम न्याय करने वाला है। तो पहला रीजन हमने देखा, पहला जो घटना हमने देखा, 1000 वर्ष में क्या होगा? शैतान को बांधता है। दूसरी बात, उनके संत लोग, याद रखना, केवल संत लोग, मसीह के संत लोग उनके साथ राज करेंगे। आज उन लोग जो बोलते हम सुनते, आज ये सरकार जो बोलते हम मानते, कल हम जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। यीशु मसीह कहता है, आज तुम रोते हो और दुनिया, हाँ उन लोग मुस्कुरा रहे, आपको देखे, भाई देख, लेकिन टाइम आने वाला है, अपना टाइम आने वाला है, उसमें क्या होगा? हम लोग हंसेंगे और ये रोएंगे। ऐसा दिन आएगा क्योंकि परमेश्वर राजा है, यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है। और तीसरी बात, उस दिन क्या होगा? पृथ्वी भर में शांति, है ना, ग्लोबल पीस, पृथ्वी भर में शांति आपको दिखाई देगा।
आपको मालूम है, मानव इतिहास में आपको बताता हूं, विल ड्यूरेंट इतिहासकार है, हिस्टोरियन, उसने क्या लिखा है अपने पुस्तक में मालूम? 3,500 वर्ष का इतिहास उसने निकाल कर कहता है, 3,500 वर्ष अगर पीछे हम जाए, इंसान लड़ाई के बिना केवल 260 वर्ष रहा है। लड़ाई के बिना सिर्फ 260 वर्ष। पिछले 3,500 में कहीं ना कहीं लड़ाई हुआ है पृथ्वी भर में। पृथ्वी में लड़ाई नहीं था, कहीं भी लड़ाई नहीं था। ऐसा सिर्फ 260 वर्ष था पृथ्वी पर। वो उनका रिसर्च में उसने निकाला है। 3,500 वर्ष का इतिहास में आप सोचो, 3,500 वर्ष के इतिहास में केवल 250 वर्ष लगभग इंसान बिना लड़े पृथ्वी पर शांति के साथ रहा है। आज भी लड़ाई हो रही कि नहीं? हो रहा है। हमारे यहां नहीं मगर दूसरा कहीं है। पृथ्वी उथल पुथल है, हर जगह लड़ाई है, झगड़ा है। शांत का वातावरण नहीं मिलेगा आपको। हर जगह कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, या आपस में है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं तो एक दूसरे के साथ है। यीशु कहता है ना, राज्य राज्य के साथ, देश देश के साथ कहीं ना कहीं होता है। वो नहीं रहा इंसान की इतिहास में केवल 260 वर्ष तक। लेकिन याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार पर आएगा, उस समय 1000 वर्ष शांति का राज्य होगा। उस समय संसार पर लड़ाई, युद्ध नहीं होने वाला है। यशायाह नबी 2 अध्याय और उसका 4 वचन देखो। उस समय लड़ाई नहीं होगी, उस समय युद्ध नहीं होगा। 2:4 में क्या लिखा है? यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 4। वह जाति जाति का न्याय करेगा, वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़ों को मिटाएगा। देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, झगड़ों को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें अपने तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों का हंसिया बनाएंगे। हाँ, तलवार को क्या बनाएंगे? हंसिया बनाएंगे। लड़ाई के हर एक हथियार को क्या करने वाला है? खेती में इस्तेमाल करेंगे। तलवार को हंसिया बना देंगे। उस समय हल जोतने के लिए काम आएगा। उनके हाथ में जो जो है वेपन, वो सब कुछ क्या होगा? खेती में इस्तेमाल होगा। और नीचे पढ़िए, और तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार ना चलाएगी। देखो, यीशु मसीह का राज्य का यह खूबी है, एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ तलवार नहीं चलाएगी। और ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। ना लोग भविष्य में युद्ध की, लड़ाई के बारे में लोग नहीं सीखेंगे। यीशु मसीह का राज्य का खासियत है। देखो, जब यीशु राज करेगा ना, तलवार को प्रभु किस लिए इस्तेमाल करेंगे? कटनी के लिए। इतना दिन लोगों का सर मुंडी सब काटे, अब देखो ये कटनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। गेहूं का, चावल का कटनी जो होता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। और लोग लड़ाई के बारे में नहीं सीखेंगे। लड़ाई के बारे में ही दिमाग में नहीं आएगा। विद्या, लड़ाई का विद्या मतलब लड़ने का। आज देखो षड्यंत्र है, न्यूज़पेपर खोलो देखो, एक दूसरे से लड़ने के लिए एटम बम तैयार करके छुपा के रखा है, अंडरग्राउंड टनल्स बना के रखा है। कहां कहां लोगों को फंसाया जा रहा है। देखो, एक दिन आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य भविष्यवाणियों में इधर उधर लिखा है। उस समय लोग लड़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे, झगड़ा नहीं होगा, आपस की झगड़ा को साफ कर देंगे, प्रभु उसको शांत कर देंगे करके लिखा है। आपको मालूम है, सुलेमान इस संसार में जब राज किया, सोलोमन नाम का अर्थ ही परमेश्वर का जो शांति होता है। सोलोमन, शलोम जो होता है ना, शालोम मतलब शांति होता है। तो जो सोलोमन जो राजा इस संसार में, सुलेमान हिंदी में सुलेमान है, इंग्लिश में सोलोमन है। तो जो सोलोमन राजा इस संसार में रहता था, बाइबल में लिखा है राजाओं की पत्री, पहला राजा 4:24 और 25 में, जब सुलेमान शासन किया, उस समय में इजराइल में कोई भी कहीं पर भी झगड़ा लड़ाई नहीं था। आपको मालूम है, सुलेमान का राज्य के समय दाऊद के राज्य में बहुत लड़ाई हुआ। दाऊद के हाथ में बहुत खून लगा है, बहुतों को मारा है। मगर इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने मना किया, तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा हाथ में स्टेन है, ब्लड स्टेन है, तेरे हाथ पर खून लगा है। मगर तेरा बेटा जब आएगा, उसके बारे में भविष्यवाणी हुआ है,
पहला इतिहास 22 का 9 वचन पढ़े। पहला इतिहास 22 का 9। देख तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा दाऊद को परमेश्वर कहता है, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा जो शांत पुरुष होगा और उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा उसके चारों ओर की शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसका नाम क्या होगा? सोलोमन के समय में बाइबल में लिखा है, चारों तरफ से कोई तुझ पर हमला नहीं करेंगे, शांत वातावरण होगा, शांति बनाए रखेंगे देश भर में। कोई मजाक में कहते हैं क्योंकि सुलेमान का घर के भीतर लड़ाई चालू हो गया था। 1000 से अधिक पत्नियां, 700 पत्नियां और 300 बीवियां उनके साथ है, तो लड़ाई बाहर की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर घर के भीतर एक एक लड़ाई सुलझाने में टाइम नहीं मिलता था उनको, बोलते हैं। तो बाहर लड़ाई नहीं होती थी, मगर घर के भीतर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता था, बोलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है सुलेमान के बारे में, परमेश्वर कहता है मैं एक पुत्र तुझे दूंगा, उनका समय में वो शांत पुरुष होगा और उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उस समय शांति दूंगा। यह सुलेमान के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है। सुलेमान का ज्ञान देखने के लिए शिबा का रानी सुलेमान का ज्ञान देखने सुनने के लिए आया था करके लिखा है मत्ती 12 का 42। दक्षिण की रानी हाँ। न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आए। पृथ्वी के छोर से एक रानी सुलेमान की ज्ञान सुनने के लिए, उनका राज्य को देखने के लिए, उनका वैभव देखने के लिए आई करके वचन में लिखा है। लेकिन प्रभु कहता है और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है, सुलेमान से भी बड़ा यहाँ पर खड़ा है। सुलेमान शांत पुरुष था, लेकिन बाइबल में लिखा यशायाह 9:6 में शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। वो शांति पुरुष है, ये शांति का राजकुमार है। सुलेमान का शासन काल में केवल इज़राइल में शांति पाया जाता था, मगर जब यीशु राज करेगा पूरा पृथ्वी में शांति पाया जाएगा। पूरा पृथ्वी के लोग लड़ाई भूल जाएंगे, कैसे लड़ना है भूल जाएंगे। भरमाने वाला नहीं रहेगा। पहली बात, जो भड़काते हैं ना, लड़ाने की जो कोशिश करते हैं वो शैतान नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, लोग यीशु मसीह के शासन काल को देखेंगे और आपस में लड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा शांति का, ऐसा धर्म का न्याय परमेश्वर इस धरती पर प्रकट करने वाला है। इसलिए क्या है, शांति के साथ परमेश्वर का न्याय होने वाला है। एक और वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। मीका का पुस्तक 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पढ़िए, और उसका 3 और 4। मीका नबी का पुस्तक। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा, वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जाति के झगड़ों को मिटाएगा। सामर्थी जाति के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों से हंसिया बनवाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी और लोग आगे कोई युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं की यहोवा ने यही वचन दिया है। 4:4 में क्या लिखा है? मीका 4:4 में, और उन्हें आगे कोई युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा, कोई उन्हें नहीं डराएगा। पहले क्या होता है, अपना खेती, अपना संपत्ति, अपना देश का रक्षा करने के लिए उन लोगों को जागते रहना पड़ता था। अब लिखा है वे आराम से अपने अंजीर के, अपने दाखलता के वृक्ष के तले वे बैठा करेंगे, आराम करेंगे, कोई डराने नहीं आएगा। एक ऐसा शांति का वातावरण प्रभु जो बनाने वाला है वो है मसीह का राज्य जो 1000 वर्ष होने वाला है। धर्म के साथ न्याय होगा, ग्लोबल जस्टिस अगला है। हम देखते हैं जैसे शांति होती है वैसे धर्म इस संसार पर परमेश्वर स्थापित करेगा। धर्म के साथ परमेश्वर न्याय करने वाला है। यशायाह 11 का 3 और 4, 3 से पढ़ते जाएंगे। यशायाह 11 अध्याय और उसका 3 से 5, ग्लोबल जस्टिस। यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 3 से 5। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा और वह मुंह देकर न्याय ना करेगा। परमेश्वर का न्याय का यह खासियत है,
वो मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा और और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय नहीं करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय हाँ धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय हाँ। खराई से करेगा। खराई से वो न्याय करेगा, नम्र लोगों को, गरीबों को, हर किसी का न्याय वो कान के सुनकर या मुंह के या आंखों से देखकर नहीं करता है। लोगों की ये कुछ लोग होते हैं ना, इधर उधर की बात सुनाते हैं, उसके अनुसार यीशु मसीह का न्याय नहीं होगा। वो न्याय कैसे? खराई से होगा। वचन संहिता 72 का 1 से 4 घर में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर का राज्य जस्टिस के साथ होगा। देखो, इक्वालिटी होगा, बराबरी होगी, उसमें हर किसी का न्याय चुकाएगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। उसमें गरीब हो, बड़े हो, अमीर हो, ना, परमेश्वर किसी का मुंह नहीं देखेगा लिखा है, किसी का नहीं सुनेगा लिखा है। वहां पर घूस नहीं चलेगी, वहां पर किसी का रिकमेंडेशन नहीं चलेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है, प्रभु उसके लिए तैयारी कर रहा है, ग्लोबल जस्टिस होने वाला है। और उसके बाद क्या होगा? प्रकृति, इस संसार की हर एक चीजों को परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला है, रेस्टोरेशन ऑफ नेचर। हर एक चीज को वापस परमेश्वर उसकी बराबरी। देखो, आज की हालत है ये पृथ्वी का, आज की हालत से परमेश्वर उसको अदन की वाटिका के नए बनाने वाला है। इस पृथ्वी को मसीह का राज्य के समय में यह होगा। आपको मालूम है, मसीह का राज्य में जानवर लोगों के बीच में भी क्या होने वाला है? हार्मनी होने वाला है, एकता होने वाली है। आपस में चीर फाड़ खाने ऐसा कोशिश नहीं किया जाएगा। आदम जब इस पृथ्वी में था, अदन की वाटिका का स्थिति आपको याद है, उनके सामने से एक एक जानवर गुजरता था, लिखा है। आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे लोग? नहीं, एकता के साथ है, हार्मोनियस था। नूह के जहाज याद है? नूह के जहाज के अंदर जानवर लोग पाए जाते थे कि नहीं? आपस में फाड़ खाते थे, हार्मोनियस। झलक है बाइबल में कहीं ना कहीं, मसीह का राज्य आएगा, जानवर लोग भी क्या होने वाला है? आपस में मेल रखे रहने वाला है। यशायाह नबी 65 अध्याय और उसका 25 वचन पढ़े। यशायाह 65 का 25। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, एक साथ चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। सिंह, देखो ना, सिंह बैल की नहीं, भूसा खाएगा। हम बोलते हैं ना, भूखा भी रहे शेर क्या नहीं खाते हैं? घास। गलत है भाई, खाएगा, देख लो। हम बोलते हैं भूखा भी रहे सिंह क्या नहीं खाते? घास नहीं खाएगा। वो भले बंदे को भूखा रहना पड़े तो भी वो मानेगा, लेकिन वो घास नहीं खाता है ना, उसका ऐसा आदत है, बोलता है। लेकिन यहां पर वचन में लिखा, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूं, हम लोग मांस खाते, मैं भी खाता हूं, अच्छी बात है, मगर परमेश्वर के आरंभ के समय से आप देखो, उस समय में मांस नहीं खाता था। सृष्टि के आरंभ के समय में, नूह के समय से वो अनुमति दिया गया। अब मैं तुम्हें जानवरों को भी मतलब दे दिया प्रभु ने, उससे पहले तक नहीं था ऐसा रीति। आदम को परमेश्वर ने क्या कहा? वाटिका का हर एक वृक्ष का फल तुझे, उसको तुझे खाने के लिए ठहरेगा। तो परमेश्वर का राज्य एक दूसरे को मार कर खाने का नहीं होगा, याद रखना। मार कर खाना बंद हो जाएगा। भले मैं वो खाना पसंद करता हूं, मगर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है, याद रखो। परमेश्वर के राज्य में किसी का खून बहने परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर के राज्य में किसी चीज को खून बहने नहीं देगा। परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है। वहां पर कहा जाए तो हम सब वेजिटेरियन हैं। खुशी है? हाथ नहीं उठ रहे चिकन वाले लोगों का, मुर्गी खाने वाले लोग का हाथ और पूछ कहां गया है? बकरे वाले सब शांत हो गए। मसीह का राज्य शाकाहारी राज्य है। उसका मतलब ये नहीं कि पंडित जी आज जो बताया वो बात गलत है, मगर परमेश्वर खून बहने नहीं देगा, क्योंकि वो एक रिस्टोरेशन वहां पर होता है। हर एक जानवरों को उनको आजादी दिया गया है, हर एक चीजों को अपने स्वतंत्रता दिया गई है, मगर फल खा सकते हैं, याद रखना, फल खा सकते हैं। उस चीज का, वृक्षों का फल जो हमारे लिए उपज देती है, फल हमारे लिए ठहरेगा। तो हम देखिए कि हर एक चीज को उस समय क्या होगा। 65 का 25 में लिखा गया है कि मेमने के साथ भेड़िया रहेंगे, बैल के साथ
भूसा खाएगा हाँ, लायन भूसा खाएगा। और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। हाँ, सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर हाँ, ना तो कोई किसी को दुख देगा ना तो किसी को कोई दुख देगा नहीं देगा। आपको मालूम है प्रभु ये भी बंद करेगा। यहूदी लोगों का प्रथा है जानवरों को काट के क्या करना, बलि चढ़ाना, वो भी प्रभु बंद करेगा। क्यों? उसी के लिए यीशु मसीह ने खून बहाया। इसलिए यीशु ने संपूर्ण खून बहाकर बलिदान को बंद करवा दिया। मैं इसलिए विश्वास करता हूं इस्राएल देश में एक मंदिर नहीं होगा। कई लोग प्रचार करते हैं, मेरे को, मैं भी उस विषय में प्रचार करता हूं, मगर मैं कभी नहीं मानता हूं यरूशलेम कितने भी कोशिश करो मंदिर खड़ा करने के लिए, अब इंसान के बल से वे बना भी ले, मैं मानता हूं प्रभु का कोई मर्जी नहीं है, तीसरा मंदिर खड़ा नहीं होगा। क्योंकि तीसरा मंदिर कलीसिया है, चर्च है। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है? अगर हम परमेश्वर का मंदिर है तो इस्राएल में परमेश्वर तीसरा मंदिर क्यों बनाने देगा? क्योंकि हम ही लोग मंदिर है। मैं ये ऐसा विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास कुछ लोगों से हटकर है। बाकी लोग प्रचार आज भी करते हैं कि प्रभु देखो इजरायली देश में यहूदी लोग मंदिर बनाने वाला है। मैं नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं यीशु मसीह की मृत्यु के समय में मंदिर का पर्दा फट गया। मैं ये मानता हूं यीशु मसीह को न्याय करते समय महायाजक ने कपड़ा फाड़ दिया। यह सब क्या दर्शाता है? परमेश्वर ने उनका याजक पद को हटा दिया। हमेशा का महायाजक प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। हमेशा का महायाजक प्रभु यीशु आ चुका है। अब मेमने को काटने से, बैल को कुर्बान देने से फायदा नहीं। भले मनुष्य अपने दिमाग से कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप मदद कर सकते हैं इजराइल में एक मंदिर बनाने में, कोई, मैं वो मना नहीं कर रहा हूं, बना सकते, रिबलियस होकर उन लोग बनाएंगे। फिर भी मैं कहता हूं परमेश्वर का राज्य जब इस संसार में रहता है, परमेश्वर का न्याय जब इस संसार में होता है, परमेश्वर किसी चीज को खून करने नहीं देगा। मेरा मसीह अपना संपूर्ण लहू बहाकर सबको छुड़ाया है ना? तो पृथ्वी में शांति का वातावरण होने वाला है। यहेजकेल नबी 36 का 35 वचन पढ़े। 36 का 35, 36-35। लोग कहा करेंगे यह देश जो उजड़ा था। देखो उस समय का हालात कितना जल्दी बदल गया। इस देश जो उजड़ा हुआ था वह अदन की बारी सा हो गया। ये देश जो उजड़ा गया था अदन की बारी सा हो गया। और जो नगर खंडर और उजड़ा हो गया, जो नगर खंडर और उजड़ा हो गया था और ढा गए थे और वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए। देखो हालतें बदल रहे हैं। रोमी 8 का 19 जल्दी पढ़े। सृष्टि का यानी पृथ्वी का पुनर्स्थापना की ओर हम देखते हैं मसीह का शासन काल में। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हमारा प्रकट होने का बाट जोते हैं इस संसार और सृष्टि। ये सृष्टि ये बाट जो रहे कि परमेश्वर का पुत्र कब अपने राज्य में प्रकट होगा कि हम श्राप से, बंधुआई से बाहर आ जाए। आपको मालूम है ना, आदम के कारण, आदम ने पाप किया, परमेश्वर का श्राप मिट्टी पर पड़ा। तेरा वजह से, तेरा कारण मिट्टी क्या होगा? श्रापित रहेगा। आदम की वाटिका से श्राप पड़ी है मिट्टी पर। यह मिट्टी तुझे कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे। हम बोते हैं, बोने की जरूरत नहीं पड़ते। देखो अपने आप घास निकलता है, अपने आप कटीले झाड़ियां निकलती। कहां से आते हैं? ये आदम का श्राप की वजह से है। इस पृथ्वी से जो सब कुछ, जो घास फूस निकलते हैं, ये आदम का श्राप है। वचन में लिखा है अब ये मिट्टी, अब ये सृष्टि इंतजार कर रहे कि कब मैं श्राप से बाहर आ सकूं। वो दिन कब होगा? जब मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर रूपांतरण करके एक परमेश्वर के राज्य में प्रकट करेगा। वो दिन होने वाला। 20 वचन उसको पढ़िए, 20 वचन भी पढ़िए। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपने इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई और कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, सृष्टि भी अपने आप विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर, हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती कराहते हुए और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि तड़प रहे, आपको मालूम, पूरी सृष्टि तड़पती है। सुनामी क्यों होता है? बूढ़ोल क्यों होता है? आंधी तूफान क्यों होता है? बाढ़ क्यों होता है? क्यों जगह जगह में परेशानियां होती है? अकाल हो जाता है, सूखेपन हो जाते हैं। ये सब की वजह क्या है? मनुष्य का पाप। अब मसीह का राज्य आएगा, धीरे धीरे ये चीजों को परमेश्वर बदल रहा है पुनः स्थापना की ओर। अब
जो बंजर जमीन है वो अदन की वाटिका के नहीं दिखेगा, लिखा है ना, हमने पढ़ा, अदन की वाटिका के नहीं होगी। और जानवर लोग आपस में एकता के साथ रहता है। अब पूरी सृष्टि में एक रिस्टोरेशन होता है। पहले मैंने बीज बोया, वहां से 60 गुना काटा, फल दिया, बाकी उसमें खराब होता गया, बहुत सारा बीज सड़ गया। अब क्या होगा? आमोस के पुस्तक 9 अध्याय और उसका 13 वचन में पढ़िए, मसीह का राज्य में कटनी किस प्रकार होगा। जरा देखने वाली बात है भाई, एक बार देख लो। आमोस 9 का 13, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, हाँ। देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसा दिन आते हैं, याद रखना, द डे इज कमिंग, ऐसा दिन आते हैं, हाँ, कि हल जोतने वाला लावने वाले को हाँ, और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को हाँ। जा लेगा। जा लेगा मतलब क्या है? हल जोतने वाले, लवने वाला मतलब कौन है? काटने वाले को। हल जोतने वाले मतलब कौन है? बोने वाले, बीज बोकर जो जोतते हैं ना। हल जोतने वाले, लावने वाले को, और दाख रौंदने वाला, एक हल जोतने वाले, लावने वाले को क्या करेंगे? जा लेगा मतलब पार करेंगे, उसको पार करेंगे। नहीं समझे? बीज बोने वाले लोग कटनी करने वाले लोगों को पार करेंगे, मतलब उससे पहले आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर, आज मैंने बीज बोया, मैं बीज बोने वाला, हल जोतने वाला हूं, मैं हल जोता रहा, मैं जब उसका फल आया, कटनी आई, कटनी इतना है, फल इतना है, कटते रहा, तब तक समय आ गया दूसरा बोने का। याद रखो, यहां कटनी बस खत्म नहीं हो रहा है, तब तक बोने वाले फिर से आ गया। मसीह का राज्य की खूबी है, बोने वाला कटने वालों को पार करेंगे। इतना स्पीड होगा परमेश्वर का, वो कटनी में गैप नहीं होगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा बारिश का दिन कब आए कि हम बीज बोए, बारिश का दिन कब रुकेगा कि हम कटनी करें, इंतजार नहीं, नो गैप, वहां पर कोई गैप नहीं, क्योंकि भरपूर आशीष का दिन आने वाला है। एक ऐसा दिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर दिखाएगा जो कटनी करने वाले लोग देख के दंग रह जाएगा। भाई देखो, बोने वाले फिर से आ गया, बोने वाले फिर से आ गया। मसीह का आगमन में वो दिन हमको देखने को मिलेगा। 1000 वर्ष का राज्य लिटरली इस पृथ्वी पर होते हुए हम देखने वाला है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य में क्या होगा। प्रकृति को परमेश्वर रिस्टोरेशन कर देता है, जानवर का, एनिमल किंगडम को परमेश्वर हार्मोनियस कर देता है, और मनुष्य के बीच में शांति बनाए रखता है। और उसके बाद अन्य जाति लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, उन लोगों का भी जीवन में उसका असर पड़ेगा, उनका भी जीवन में असर पड़ेगा। उनका जीवन में कैसा असर पड़ेगा देखेंगे। लॉन्ग लाइफ, एक लंबी आयु की ओर हमें वापस प्रभु ले जाएगा। आपको मालूम, पृथ्वी के उत्पत्ति के समय मनुष्य का आयु कितना लंबा होता था? कितने कितने होते थे? 900 साल, 800 साल, 700 साल। मनुष्य की आयु उत्पत्ति के समय से लेकर देखो, पाप के वजह से घटता गया, आज कितने साल तक है? एवरेज हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको मालूम है, हमारा आयु एवरेज होता है 60 से 70 के बीच में, हर एक जगह का है। यहां का खाना खाओ, देसी दाल खाओ, रोटी खाओ, मक्खन खाओ, दही खाओ, या विदेश में जाके बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, कुछ भी करो, जहां भी जाओ ज्यादा से ज्यादा 70। मूसा ने क्या लिखा भजन संहिता में? हमारी आयु 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण थोड़ा सा बढ़ के 80 भी हो जाते कहीं कहीं, फिर भी हम वो फूल के समान है, तृण के समान है जो मुरझा जाते हैं। हमारी आयु घटता गया पाप के वजह से, लेकिन मसीह का राज्य में आयु लोगों का बढ़ने वाला है, हमारा नहीं है। एक्चुअली समझ लीजिएगा, हम लोग पुनरुत्थान पाए वाले लोग हैं, हमारा रूप बदल चुका है। मसीह के आगमन में हमारा रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। हमारा रूप बदल जाता है तो हमारा फिर आयु नहीं रहता है, हमारा मतलब एज बढ़ता नहीं है। आज देखो, मेरा बर्थडे हुआ, 1 साल बढ़ गया, अब अगला साल और बढ़ेगा, बुढ़ा होते जाऊंगा। मगर मसीह का राज्य में क्या नहीं होगा? तो कई लोग हंस रहे, भाई मैं तो जवान रहने वाला हूं बोल के। एक बात है भाई, शादी भी नहीं होने वाला, याद रखना। परमेश्वर का राज्य में क्या नहीं होगा? हाँ, शादी भी नहीं होगा, वहां पर शादी सिस्टम नहीं है, तो सब शरीर का है रिश्ता। हम आत्मिक लोग हैं, हमारा रिश्ता बदलने वाला है, हम आत्मिक दुनिया में प्रवेश करने वाला है।
आत्मिक राज्य में प्रवेश करने वाला। वहां पर माँ बाप ऐसा प्यार नहीं जैसे यहां मैं पृथ्वी पर दिखाता। ये शारीरिक अफेक्शन है, ये शरीर का एक आकर्षण है। शरीर से मैं बाहर आ जाऊंगा तो मेरा असलियत प्रकट हो जाएगा। वो उसको भी प्यार है, मोहब्बत है, सब है, मगर शरीर के अनुसार नहीं। इसलिए पौलुस कहते हैं अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। हम अभी सबको मसीह में जान रहे हैं। लोगों को शारीरिक प्रेम, शारीरिक भावनाएं खत्म है। अब हमारा आत्मिक मनुष्य में हम जीते हैं। लेकिन संसार वाले लोग शरीर में रहते हैं। आप याद रखना, जिस पर हम प्रभुता करने वाले हैं, राज करने वाले हैं, उन लोगों को बच्चा होंगे, उन लोगों को फिर से डिलीवरी होगा, हॉस्पिटल होंगे, सब कुछ यहां होगा। लेकिन हम लोग उनका प्रभुता करने वाले लोग हैं, शासक लोग हैं। मगर पृथ्वी में रहने वाले लोगों में भी असर पड़ेगा। मसीह का राज्य का एक खूबी है। यशायाह नबी 65 अध्याय और उसका 20 से पढ़ते जाएंगे। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा हाँ, और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा। देखो बाइबल में लिखा है जैसे आज हम लोगों के बीच में बच्चा पैदा होते खत्म हो गया, कितना दुख लगता है ना माँ बाप को। डिलीवरी के टाइम में बच्चा मर जाते हैं, नहीं तो अबॉर्शन हो जाते हैं, नहीं तो पेट में ही बच्चा मर जाते हैं, नहीं तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो खत्म हो जाता है। 1-2 साल में बच्चों को मौत हो जाती है, कितना दुख लगता है। 70, 80, 90 साल हो जाते तो बुढ़ा हो जाते और वो मर जाते हैं। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। पूरी ना की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है, जो बचपन में, अब सुन लीजिएगा, जो लड़कपन में मरने वाला है, वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। जो बच्चा परमेश्वर के राज्य में मरते हैं ना, उसका कम से कम आयु कितना होगा? प्रभु का राज्य में मरने वाले सबसे छोटा बच्चा का आयु भी 100 वर्ष का होगा। 100 वर्ष का होकर मरेंगे। बच्चा 100 वर्ष का है तो बड़े कितना हुआ होगा बताइए? हाँ, परमेश्वर का राज्य में आयु पुनर्स्थापित होने वाला है, बैक टू नॉर्मल। अभी देखो, आदम की वाटिका से लेकर हम नीचे की ओर है, लेकिन मसीह के आगमन में हम फिर से ऊंचाई की ओर। आदम की वाटिका से हम नीचे की ओर आ गए, हम गिर गए, प्रभु से दूर हो गए, वो जीवन हमें हमारे हाथ से निकल गया। आज हम मनुष्य शरीर का, संसार के बन गए, लेकिन अब हमें मसीह ने छुड़ाया। अब हमारा जीवन ऊपर की ओर उठने वाला है। अब हमारी आयु लंबी होगी। हमारी मतलब संसार में रहने वाले लोगों का। मैं हमारी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे लिए अनंत जीवन है। हमारे लिए संसार वाले फिर भी मरेंगे, याद रखना। 100 साल है फिर भी क्या होता है? मरेंगे, वो याद रखना। मृत्यु संसार वालों में से दूर नहीं किया गया। मृत्यु होगा, मगर मरते वो लोग नहीं जो परमेश्वर के राज्य में शासन करते हैं। प्रभु के संत लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि उनको अनंत जीवन मिल चुका है। अनंत जीवन हमारा है। कितनी बड़ी एक दिन आने वाला है, आप जरा सोच कर देखो, इमेजिनेशन करके देखो। परमेश्वर, प्रभु का सिंहासन कहां पर होगा मैं नहीं बताया शायद ना, इजराइल देश के यरूशलेम में ही होगा। प्रभु का राजगति पृथ्वी के बीचों बीच का जगह है, ठीक है। प्रभु किसी से पक्षपात नहीं करता। बीचों बीच की जगह में परमेश्वर का राजगद्दी रहेगा। वहीं पर चेले लोग का 12 सिंहासन का रहेगा। चेले 12 गोत्र पर शासन करेंगे इसराइलियों का, और अलग अलग जगह में परमेश्वर के संत लोगों को प्रभु ठहराएंगे। उस समय की आबादी को, उस समय की पीढ़ी को हम शासन करेंगे। लगभग 1000 वर्ष तक परमेश्वर का राज्य होगा। 1000 वर्ष इस संसार पर रहकर शासन होगी। और लास्ट एक और बार, जकरिया 16 का 14 अध्याय और उसका 16 वचन, सभी जातियों के लोग यीशु मसीह की आराधना करेंगे। आखिरी वाला है, मसीह का राज्य में क्या होने वाला है? सारे देश के लोग मसीह का, प्रभु की आराधना करने के लिए कम से कम साल में एक बार यरूशलेम तक पहुंचेंगे। याद रखना। याद रखो, एक समय आने वाला है, का राज्य में आपको उसके दंडवत करने, उसके सामने झुकने के लिए इज़राइल में जाना ही पड़ेगा। इज़राइल में जाना पड़ेगा। हर एक राज्य के लोग उसके सामने दंडवत करेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। भिलाई वाले बोल रहे हैं, मान के चलो यहाँ का कुछ लोग है, विरोधी लोग है, लोग बोलते हैं हम नहीं जाएंगे भाई, देखेंगे हम अपना ईश्वर का। तो क्या होगा? भिलाई में
पानी नहीं गिरेगा। समझ में आया? दुर्ग भिलाई में, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है। आमोस की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 7 वचन देखो। आमोस की पुस्तक 4 और उसका 7। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसाया और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। देखो, परमेश्वर एक शहर में बरसाएगा पानी, दूसरा नगर पर क्या नहीं करेगा? नहीं बरसाएगा। और जकरिया 14 अध्याय और उसका 16 से फिर से पढ़िए जल्दी। जितने लोग यरूशलेम से चढ़ने वालों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष, देखो, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने यानी झोपड़ी के पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और नीचे का वचन, और पृथ्वी के कुलों में से, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, जितने लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी, उनके वहां वर्षा ना होगी। पानी चाहिए भाई तो जाना पड़ेगा, पानी चाहिए तो पड़ेगा, नहीं तो अकाल में प्रभु तुमको ऐसा रख देगा। परमेश्वर का राज्य में ऐसा होगा, एक शहर में प्रभु बारिश गिराएंगे, दूसरे जगह में नहीं गिराएंगे। ये सब मेरा परमेश्वर के हाथ में अधिकार है। एलिया के समय में याद है ना, आकाश को क्लोज। नूह के समय में याद है, आकाश को प्रभु ने खोल दिया, बंदी नहीं हो रहा है। वचन में लिखा है वो जो खोलेगा उसे कौन बंद कर सकता है? वो बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकता। मेरा परमेश्वर लोगों को ऐसा, उस दिनों में जो लोग प्रभु की आराधना करने के लिए रिजेक्ट करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होगा। पानी के चलते कम से कम वे आ जाएंगे भाई। खाने के लिए याकूब के संतानों को मिस्र में भेजा गया करके बाइबल में लिखा है। हम भूखा क्यों मरे? याकूब ने बच्चों को बुलाया, बोला कि बेटा जाओ, सुना है कि मिस्र देश में क्या मिलता है? अनाज मिलता है। खाने के चलते लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो नहाने के लिए पानी नहीं, मुश्किल हो जाएगा भाई जिंदगी। इसलिए प्रभु की आराधना आज से करो, परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा पानी, आज देखो मसीह को ग्रहण किया बोल के गांव वाले लोग हमारा पानी क्या कर देते? हाँ, इनका भी पानी बंद हो जाएगा एक दिन, याद रखना। आज हमारा नल काट देते, कल इनका सब कुछ प्रभु काट देगा। एक दिन आएगा मसीह का राज्य, जो खूबसूरत राज्य है, महिमा का राज्य है, जिसमें हम अधिकारी है, हम परमेश्वर के साथ है, हम प्रजा नहीं। याद रखो, हम प्रजा नहीं, प्रजा संसार के लोग हैं। 1000 वर्ष मसीह संसार में राज करना जरूरी है। इस संसार के लोग देखेंगे, आज का एक एक पार्टियों को देखो, लोग का कितना भ्रष्टाचार है, कितना खराबी है, कितना खून बहते हैं, कितने लोगों को इन लोगों ने बेरोजगार कर दिया, कितने लोगों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, कितने लोगों का साथ अन्याय किया। एक मसीह का राज्य इस संसार पर आने वाला है, जो हमारे लिए एक आनंद का राज्य होगा। उस राज्य की तैयारी के साथ हम आगे बढ़े। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सभी को आशीष दे।